यहाँ तक तो वर्ब का क्लासिफिकेशन देखा था। कुछ छोटे छोटे टर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रेगुलर वर्ब कौन सी है। आइए देखते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, व्हाट डू यू मीन ऑफ रेगुलर वर्ब? ऐसी वर्ब जो अपने पास्ट फॉर्म में ईडी को ऐड करती है रेगुलर वर्ब कहलाती है। विच इंक्लूड्स ईडी इन इट्स पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में ईडी को ऐड करने वाली वर्ब रेगुलर वर्ब कहलाती है। स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलर वर्ब, अगर कोई वर्ब दिया हुआ है तो उसके पास्ट फॉर्म में ईडी जोड़कर रेगुलर वर्ब बनाते हैं। ओपन, ओपनड, ओपनड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, वॉक, वॉकड, वॉकड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, यानी कि पास्ट फॉर्म में ईडी ऐड है। ये सभी रेगुलर वर्ब हैं। नेक्स्ट है इर्रेगुलर वर्ब। वे वर्ब जिनके पास्ट फॉर्म में ईडी नहीं जुड़ा होता है इर्रेगुलर वर्ब कहलाती हैं, और रेगुलर वर्ब के पास्ट फॉर्म में ईडी जुड़ा होता है, जबकि इर्रेगुलर वर्ब के पास्ट फॉर्म में ईडी नहीं जुड़ा होता है। विच डज नॉट टेक ईडी इन इट्स पास्ट फॉर्म इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, राइट, रोट, रिटेन, रीड, 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 टीच, टॉट, टॉट, बाई, वॉट। इनमें कहीं ईडी लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो ये जिनमें ईडी नहीं लगा होता है वो इरेगुलर वर्ब होती हैं, और जिनमें ईडी लगा होता है वो रेगुलर वर्ब होती हैं। ये सभी इरेगुलर वर्ब हैं क्योंकि इनके पास्ट फॉर्म में ईडी नहीं लगा हुआ है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी रेगुलर वर्ब है और कौन सी इरेगुलर वर्ब है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि जिसमें ईडी दिखे वो रेगुलर वर्ब होगी, और जिसमें ईडी नहीं दिखे वो रेगुलर वर्ब नहीं होगी, वो इरेगुलर वर्ब होगी। इस प्रकार से आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। आइए देखते हैं टाइम एंड टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम बाद में देखेंगे। टाइम एंड टेंस, समय और काल। समय और काल में क्या सिमिलरिटी होती है और क्या डिफरेंस होता है? टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब के फॉर्म पर डिपेंड होता है, जबकि टाइम अपने आप में फिक्स होता है। टाइम और टेंस में यही डिफरेंस होता है। अब इसमें सिमिलरिटी क्या होती है कि टाइम भी 3 होते हैं और टेंस भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, ही मेट मी टूडे, वह मुझसे आज मिला। यहाँ मीट की सेकंड फॉर्म मेट है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, क्योंकि टेंस हमेशा वर्ब के फॉर्म पर डिपेंड करता है। टूडे, टूडे आज का टाइम यानी कि प्रेजेंट टाइम है। टेंस भी 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टाइम भी 3 होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। श्याम रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। रिटायर्स प्रेजेंट टेंस है, नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा? फ्यूचर टाइम होगा। आई होप द ट्रेन इज नॉट लेट। इज दिया हुआ है तो इससे ही पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। अब टाइम कौन सा है? होप। टाइम भी प्रेजेंट टाइम है। द सन राइजेज इन द ईस्ट डेली। यहाँ राइजेज प्रेजेंट टेंस हो गया। अब डेली, डेली में कौन सा टाइम छिपा हुआ है? विच टाइप ऑफ टाइम इज डेली। डेली में प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस गलत है। सूर्य प्रतिदिन निकलता है। सन राइजेज इन द ईस्ट डेली, सूर्य प्रतिदिन निकलता है, यानी कि कल भी निकला था, आज भी निकलता है और कल भी निकलेगा। डेली में तीनों टाइम छिपे होते हैं, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। डेली या एवरी डे शब्द में तीनों टाइम छिपे होते हैं, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अगर डेली या एवरी डे शब्द आता है तो ये तीनों टाइम होंगे, न कि केवल एक। कोई सा भी एक टाइम नहीं होगा। कोई अगर एक टाइम बताया जाएगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा। आइए अब देखते हैं टेंस। टेंस को वर्ब की फॉर्म से कैसे पहचानेंगे? टेंस, दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज व्हेन एन एक्शन ऑकर्स इज कॉल्ड टेंस। टेंस को
फॉर्म ऑफ वर्ब से पहचाना जा सकता है। काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ये तीनों 4-4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, इसी को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों 4-4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेसिकली किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, नहीं भी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, नहीं भी होता है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर सीखना है। तो अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या कोई नाउन प्लूरल नंबर में दिया हुआ है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। जैसे आई हेल्प स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स की सहायता करती हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ किसका यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमें यही सीखना है कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, जैसा कि सेंटेंस में किया गया है। अगर होता यू हेल्प स्टूडेंट, तो यू के साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाई गई है, वह स्कूल जाता है। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है, यानी कि किसी का नेम है, सिंगुलर पर्सन है या फिर ही, सी, इट दिया हुआ है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आइए अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो उसके साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट कुछ भी दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट भी। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट हेल्प मी, यहाँ किसका यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ डज नॉट का, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। यू डोंट टॉक टू मी, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट का, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। इस प्रकार से इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हमें यहाँ पर वर्ब का यूज करना ही सीखना है कि टेंस में किस वर्ब का यूज किया जाएगा।